कहीं ना कहीं बच्चों जो की पॉइंट होते हैं आंसर के, उसे आपको इस प्रकार से लिखना है। बोर्ड के अंदर कॉपी कैसे चेक होती है, टॉपर कैसे बनता है, वह सारा एनालिसिस मैं आपके लिए करके आया हूं। आपको बस बैठ के वीडियो देखनी है, को रफ डायग्राम भी आपको बताने वाला हूं, एक फ्लो चार्ट भी आपको समझाने वाला हूं कि आपको कैसे लिख के आने वाला है, कि आपको डायग्राम ऐसे बना के आना है, आपको कुछ इस प्रकार से लेबलिंग करनी है और डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना है। हेलो 10 बोर्ड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं गौरव राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रॉकेट एक्सेल पर। आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टॉपर कैसे बनते हैं। क्या टॉपर जन्म से टॉपर होते हैं, या वह एग्जाम के दिनों में कुछ ऐसा करते हैं जो उनकी कॉपी को नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना देती है? लगाना टॉपिक इंटरेस्टिंग। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपर कैसे बनते हैं। वह क्या हीरे मोती लिखते हैं? क्या वह महाभारत लिखते हैं? नहीं, वह भी नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन उन्हें पता है अच्छा करो भी और अच्छा दिखो भी। उन्हें अच्छा दिखना आता है। पेपर प्रेजेंटेशन टिप उनके पास काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स इनहेंस होते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखिएगा, अगर इस वीडियो को आपने पूरी देख ली और आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए तो आप आइएगा रिजल्ट आने के बाद और कमेंट करिएगा कि सर मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन आपको उसके लिए पूरी वीडियो को देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अवसर 2.0, हम आपके लिए अवसर 2.0 लेकर आए हैं यूट्यूब पर, जैसे कि आप जानते हैं। इसमें हम वन शॉट में एनसीईआरटी के चैप्टर का सफाया कर रहे हैं। साथ ही हम आपको मेंटी क्विज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फुल कोर्स का कवरेज है, प्री टेस्ट पेपर भी यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको लाइव डाउट सेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं संडे टू संडे। आगे बात करते हैं। देखिएगा, सैंपल पेपर ऑफ रॉकेट एक्सेल। सैंपल पेपर ऑफ रॉकेट एक्सेल आपको हेल्प करेगा 95% या 99% बनाने में, क्योंकि एंड इसमें सॉल्यूशन भी आपको दिए गए हैं। साथ ही इसमें पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स भी आपको दी जाने वाली हैं। लिखते सभी है, मुझे पता है, आप भी लिखते हो, एवरेज स्टूडेंट भी लिखता है, टॉपर भी लिखता है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो तीनों की कॉपी में डिफरेंस क्रिएट कर देती है? वही डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं। प्यार से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। आपको मैं बताने वाला हूं हूबहू आपका 2025 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर। हाँ जी बच्चों, आप पूछेंगे कैसे, तो मेरा एक ही जवाब है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों को, इसको देखिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो स्पीड स्लो। मुझे पता है आपको सारा आता है, लेकिन बच्चों टाइम नहीं मिलने की वजह से आप पूरा नहीं लिख पाते हो। मुझे पता है आपका जो पेपर का एग्जाम पेपर में आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड स्लो होती है। उसके लिए आपको सैंपल पेपर लगाने होंगे। अच्छा, पहले आपकी प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आती है पहले उसकी बात करते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे देखते हैं बेड राइटिंग भी एक इशू है, लेकिन मैं यह नहीं बोल रहा हीरे मोती लिखो, लेकिन ऐसा तो लिखो कि एग्जामिनर को पढ़ने में सही लगे, ठीक है, उसका मूड खराब ना हो। बच्चों मेरी बात सुनो, हीरे मोती लिखने की नहीं बोल रहा हूं, नीट एंड क्लीन लिखो। 1 लाइन में 7 to 8 वर्ड लिखो, किचपिच मत करो, क्योंकि अच्छा लिखो भी अच्छा दिखो भी, यह मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। कट्स इन आंसर में कट्स आपको घिसट पिसट नहीं करना है, किचपिच नहीं करना है, नॉर्मल कट लगाना है। सॉल्यूशन भी आपको मैं बताने वाला हूं। साथ ही आंसर याद नहीं आते, एग्जाम में आंसर नहीं याद आते, क्या करें, उसका भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, ये आपकी कॉमन प्रॉब्लम है क्वेश्चन सीक्वेंस। आप क्वेश्चन के सीक्वेंस को मन चाहे मूड से लिख देते हो, लेकिन वैसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर क्वेश्चन का सीक्वेंस फॉलो करना है। आगे बताऊंगा मैं आपको। आपकी प्रॉब्लम क्या है? स्लो स्पीड एंड कट्स इन एग्जाम। आपकी स्पीड स्लो है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। उसका भी मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, आपको किस प्रकार इस चीज से उभरना है। आगे बात करते हैं, आंसर याद नहीं आते, आंसर को कैसे रिवाइज करें, कैसे मेमोराइज करें, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। प्रोसेस क्या है, यह सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अंडरलाइन कीवर्ड, यह सारे एनालिसिस मैंने टॉपर्स की कॉपी को देख के किए हैं। हाँ जी बच्चों, मैंने टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड की, 2-3 टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करी, उसमें देखा कि यह महाभारत लिखता है या हीरे मोती लिखता है। नहीं बच्चों, वह लिखता तो एवरेज स्टूडेंट की तरह है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है। कोचिंग इंडस्ट्री में कोई भी कोचिंग इस तरह से एनालिसिस विद सॉल्यूशन नहीं दे रही है। जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वह आपको 100%
हेल्प करेगा आपके मार्क्स इंक्रीज करने में। हाँ जी बच्चों, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखो, अंडरलाइन कीवर्ड, यह सब्यसाची जो कि एक टॉपर था उसकी कॉपी है। तो आप देख सकते हो उसने अंडरलाइन किए गए हैं की पॉइंट को। अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मैंने कॉपी चेक करना, अगर मैं कॉपी चेक करता तो मेरा ध्यान यहाँ पे जाता, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो की पॉइंट होते हैं आंसर के, उसे आपको इस प्रकार से लिखना है। आगे भी डिस्कशन करेंगे बच्चों। पहले आप ये देखिएगा, सीबीएसई बोर्ड पेपर एनालिसिस बाय अस अकेडक्शन में आपके लिए, सिर्फ बच्चों आपके लिए यह बैठ के एनालिसिस किया है कि बोर्ड पेपर कैसे बनाता है, बोर्ड के अंदर कॉपी कैसे चेक होती है, टॉपर कैसे बनता है, वह सारा एनालिसिस मैं आपके लिए करके आया हूं। आपको बस बैठ के वीडियो देखनी है। देखिएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। अगर मेरी बात को सुनना, अगर सीबीएसई बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर या सैंपल पेपर के सीक्वेंस को फॉलो किया तो क्वेश्चन छपेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी बच्चों, आप देख लेना। अगर सीक्वेंस की बात करें तो 8 नंबर पर आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा तो होगा, 9 नंबर पर ऑब्जेक्टिव होगा तो होगा। यह सीक्वेंस अगर सीबीएसई बोर्ड फॉलो करती है, जो कि उन्होंने अपने मॉडल पेपर में बताया था, तो यहां से क्वेश्चन छपेंगे और सीक्वेंस भी ऐसा कैसा छपेगा। तो आप पहले से तैयार होकर जाना कि सेक्शन बी में बायोलॉजी का 22 क्वेश्चन जो आएगा वह बायोलॉजी का होगा, सेक्शन सी में बायोलॉजी का 29 और 30 क्वेश्चन होगा तो होगा। दावे के साथ कहता हूं बच्चों, बस आपको क्या करना है, हम पे ट्रस्ट करना है। आगे बात करते हैं, देखिएगा सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आप क्या करते हो, आपको सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आता होगा ना, तो आप उसमें लिखने लगते हो, अरे मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा लिखोगे 2 नंबर देगा क्या? नहीं देगा। जितना पूछा गया उतना लिखो। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रेम्स आर काज्ड बाय हेवी एक्सरसाइज रिजल्टिंग इन द अक्यूमुलेशन ऑफ। क्रेम्स क्यों आते हैं? डी, लैक्टिक एसिड की बनने की वजह से। ठीक है, 1 वर्ड में आंसर लिखा, 1 नंबर मिल गया। अच्छा, इधर देखो, टॉपर्स कैसे लिखते हैं? टॉपर्स भी ऐसे ही लिखते हैं। यह टॉपर्स की कॉपी है बच्चों, टॉपर्स की आंसर कॉपी है। वह कैसे लिखता है देखिएगा, फर्स्ट का C224, आपको क्या करना है, फर्स्ट का डी, लैक्टिक एसिड। समझ में आया? सेक्शन को कैसे लिखना है समझ में आया? डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन बी को आपको कैसे लिखना है, इधर देखिएगा। यह आपके सामने सेक्शन बी की आंसर चेकिंग की मार्किंग स्कीम है, यानी कि यह मार्किंग स्कीम है जो कि आंसर चेकर को दी जाती है। हाँ जी बच्चों, यह जो आप देख रहे हो, यह आंसर चेकर जो आपके आंसर को चेक करता है, उसे मार्किंग स्कीम दी जाती है। वह इसके बेस पे आपकी कॉपी को आंसर देता है, आपको नंबर देता है। इधर देखिएगा बच्चों, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्वेश्चन क्या है? स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। यहां पे क्या है? स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। अब इधर सुनो, 4 पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट। हर एक पॉइंट 0.5 मार्क्स का है, हर एक पॉइंट 0.5 मार्क्स का है। 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, यानी कि 2 नंबर का हो गया। आपको भी क्या करना है बच्चों, 4 पॉइंट लिखना है, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। अगर आप यहां तक भी लिखते हो तो आपका आंसर सही है बच्चों, आप यहां तक भी लिखते हो तो आपका आंसर सही है। बात को समझिएगा, आप यहां तक भी लिखते हो तो आपका आंसर सही है, क्योंकि आपने 4 पॉइंट लिख दिया ना, बस मिल गया आपको 0.5 नंबर इसका, 0.5 नंबर इसका, 0.5 नंबर इसका एंड 0.5 इसका। ओवरऑल कितने हुए? 2 मार्क्स। बातें समझ में आई? अरे बातें समझ में आई? इतनी बातें क्लियर हुई? ज्यादा भी लिख के नहीं आना है, कम भी लिख के नहीं आना है, क्योंकि आगे बात करते हैं, क्योंकि आप ज्यादा भी लिखोगे तो भी आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, जितने नंबर का हुआ उतना ही मिलेगा। न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी, न्यूमेरिकल को कैसे फॉलो करना है, हम आपके लिए जो सैंपल पेपर करवाने वाले हैं जिसका नाम है बोर्ड एक्सेल, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से फॉलो करना है। उसका एक मैं आपको रफ डायग्राम भी आपको बताने वाला हूं, एक फ्लो चार्ट भी आपको समझाने वाला हूं कि आपको कैसे लिख के आने वाला है।
हम आपको किस प्रकार से हमारी वेबसाइट पे हेल्प करेंगे और किस प्रकार से हम आपको बताएंगे कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, और हम कैसे सिखाएंगे आपको कि आपको कैसे लिख के आना है, उसकी भी पीपीटी आगे आने वाली है। इधर देखो, आपने देख लिया यह क्वेश्चन, देखो कोई क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल बेस्ड, आपको क्या करना है, पहले क्या किया आपने, क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या लिया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करी, देन आंसर लिखा। यह 2 नंबर का मार्क्स है, तो बच्चों फॉर्मूला का 0.5, फिर वैल्यू पुट करने का 0.5, कैलकुलेशन का 0.5 और फाइनल आंसर का 0.5। बच्चों इस प्रकार से आपकी मार्किंग स्कीम की जाती है। ओवरऑल 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो 0.5 नंबर, 0.5 नंबर, 0.5 नंबर, 0.5 नंबर। फाइनल आंसर को ब्रैकेट में लिखना है विथ यूनिट। न्यूमेरिकल में फाइनल आंसर को आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है विथ यूनिट। तो ओवरऑल आपके 2 नंबर पक्के। अरे हाँ कि ना, बातें समझ में आ रही है? ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं जब हम वेबसाइट पे पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसका नाम है बोर्ड एक्सेल। बोर्ड एक्सेल से हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऐसे कैसे बोर्ड एक्सेल से क्वेश्चन छपेंगे? तो बच्चों आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। आप भी टॉपर्स बन सकते हैं, आप भी 95 या 99% ला सकते हैं। लेकिन बच्चों उसके लिए आपको हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, हमें फॉलो करना होगा। बोर्ड एक्सेल के पेपर को सॉल्यूशन देखना होगा। उस सॉल्यूशन में हम आपको पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स भी देने वाले हैं। आगे बात करते हैं डिफरेंस वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको लाइन फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको बकायदा प्रॉपर इस पेज के 2 पार्ट करने हैं और एक तरफ लिखना है जाइलम और एक तरफ फ्लोएम। अगर आपके सामने जाइलम और फ्लोएम का क्वेश्चन आता है तो आपको पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तरफ जाइलम लिखना है, एक तरफ फ्लोएम लिखना है, और दोनों के पॉइंट बना बना के आपको लिखना है। आपको इसी प्रकार से वह नंबर देगा। समझ में आ रहा है? डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आपको पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है। आगे बात करते हैं बच्चों, हाउ टू अटेम्प्ट सेक्शन सी क्वेश्चन। सेक्शन सी के जो क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, 4 नंबर के भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 नंबर के मिलेंगे। आगे बात करते हैं, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यह कॉपी है आपके टॉपर्स की। किसकी कॉपी है? टॉपर्स की। टॉपर्स ने कैसा आंसर लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। टॉपर्स एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि व्हाट कॉज क्रैम्प्स, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स क्यों आते हैं? तो क्या लिखा देखिएगा, क्रैम्प्स आर कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। वेरी गुड, ठीक है। 23 का ए 2 मार्क्स। अब देखते हैं 23 का ए का सेकंड, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज चूजन, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिएगा बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, किसी भी प्रकार की फाकालॉजी नहीं की गई है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर जो है क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। देख सकते हैं आप, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा गया है और नीट एंड क्लीन लिखा है। कैसा लिखा है? नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हैं एक लाइन में 7 to 8 वर्ड है। कितने वर्ड है? 1 लाइन में आपको कितने क्या करना है? 7 to 8 वर्ड लिखना है। साथ ही बच्चों आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। क्या लिखना है? नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। और बाई चांस गलती हो भी जाती है तो आपको इस प्रकार से कट लगाना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। आप ऐसे किस पिच नहीं करोगे। बातें समझ में आई आपको? पकायदा अगर 24 नंबर का फर्स्ट है तो आपको फर्स्ट लिखना है, फिर आंसर लिखना है, फिर बीच में स्पेस देनी है, फिर 24 का सेकंड और टू दी पॉइंट आंसर लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। मैं हीरे मोती लिखने की नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा तो लिखो कि एग्जामिनर को समझ में आए, उसे देखकर उसका मूड अच्छा हो जाए। बच्चों एग्जामिनर कई बार ऐसा लिखते, आप बेकार भी लिखते हो ना, उसका मूड खराब हो जाता है और वो कभी उस चक्कर में भी आपकी कॉपी के अंदर कम मार्क्स दे सकता है। आगे बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट सेक्शन डी क्वेश्चन। आपको सेक्शन डी के क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, आइए बात करते हैं बच्चों। इधर देखिएगा, एवरेज स्टूडेंट, यह एक कॉपी है एवरेज स्टूडेंट की, ठीक है। यह एक आंसर कॉपी है एक एवरेज स्टूडेंट की। वह कैसे लिखता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। आपको समझ में आ रहा है क्या? आप खुद देख लो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, एग्जामिनर इसको काट देगा, ठीक है, एग्जामिनर इसको काट देगा। बच्चों नीट एंड क्लीन,
ठीक है, प्रॉपर स्पेस दीजिए, नीट एंड क्लीन लिखिए और आप नंबरिंग भी ठीक से कीजिए। देखो A B C ऐसे नहीं बच्चों, 22 का A, 22 का B। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। काफ़ी इजी टिप्स आपको दे रहा हूं मैं। आगे बात करते हैं। अब इधर देखो, यह है टॉपर की स्टूडेंट कॉपी। अच्छा, टॉपर्स ऐसा लिखते हैं? हाँ जी बच्चों, देखिएगा टॉपर्स ने किस प्रकार से लिखा है। यूरिन फॉर्मेशन का क्वेश्चन था तो उसने पहले 3 पॉइंट बनाए, फिर उस पॉइंट को डिस्क्राइब किया, स्टार मार्क लगाया। स्टार मार्क, वेरी गुड। इधर देखो, स्टार मार्क का यूज कीजिए, पॉइंट बनाइए और एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, स्पेस दीजिए बीच बीच में। ठीक है, 1 लाइन में 7 to 8 वर्ड लिखे हुए हैं और किसी भी प्रकार के देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप भी इसी को कॉपी करो, बिल्कुल अपने तरीके से बेस देने की कोशिश करिए, लेकिन ऐसा तो मत लिखो बच्चों, प्लीज ऐसा लिख के नहीं आना है। आपको अगर आपके मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट को आपको कॉपी करना होगा या फॉलो करना होगा। कॉपी नहीं, आप इसको फॉलो करिए, इसके बेस पे अपना कुछ लिख के आइए। ऐसा नहीं लिख सकते हो मत लिखो, लेकिन कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करना। अब इधर देखो, हाउ अकेड एक्सेल स्टूडेंट राइट इन एग्जाम। अब देखिएगा अकेड एक्सेल के स्टूडेंट कैसे लिखते हैं। हाँ जी बच्चों, हम हमारे स्टूडेंट को सिखाते हैं कि आप ऐसे लिख के आना, किस प्रकार से लिख के आना। यह एक कॉपी है हमारे अकेड एक्सेल के बच्चों की। आप देखना किस प्रकार से नीट एंड क्लीन उसने लिखा हुआ है। यह उसकी एक नोटबुक की कॉपी है, यह उसके नोटबुक की कॉपी है। वह किस प्रकार से अपने नोटबुक में नोट्स बनाता है आप उसको भी देख सकते हो। कि देखिएगा हर एक चीज एक वेल फंक्शन लिखी हुई है, वेल डिफाइन या वेल मॉडिफाई करके अच्छी तरीके से लिखी हुई है। बातें समझ में आ रही है? डायग्राम भी आपका क्लियर बनाया हुआ है। इतनी बातें समझ में आई तो बच्चों आप देख लो, यही आपको डिफरेंस, डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, यहीं पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। इतना भी क्लियर मत लिख के आओ, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों रीडेबल, मेरी बात सुन लो, कुछ बातें समझ लो। रीडेबल लिखो, नीट एंड क्लीन लिख लो, साफ और सुथरा लिखो, लाइन छोड़ने की जगह लाइन छोड़ो, किचपिच मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा स्केच बना के आओ, 10-15 पेज लेके आओ। अरे बच्चों 2 या 3 पेज लेके जाओ, 2 या 3 पेन लेके जाओ, लेकिन ऐसा रिप्रेजेंट करो कि खिचपिच ना लगे, काटापिटी ना हो, लेकिन क्लीन और साफ सुथरी आपकी कॉपी दिखाई दे। आगे बात करते हैं। इधर देखिएगा, अब ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसे देखिएगा, यह जो स्लाइड आपको दिख रही है इसे देखिएगा। यह एक एनोटेशन है कि हम बच्चों को दिखाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, जब हमारे बोर्ड एक्सेल के पेपर का हम सॉल्यूशन करवाते हैं, तब हम कुछ इस प्रकार से बच्चों को लिखाते हैं, समझाते हैं कि आपको डायग्राम ऐसे बना के आना है, आपको कुछ इस प्रकार से लेबलिंग करनी है और डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना है। यह भी हम आपको पेपर सॉल्यूशन जब करवाएंगे, हमारी वेबसाइट पे बोर्ड एक्सेल की पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, वहां आपको सारा कुछ दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। आंसर कैसे अच्छे लिखें, किस प्रकार से कौन से आंसर आपके छपने वाले हैं, वह भी आपको बताया जाएगा। बात करते हैं बच्चों, इधर देखिएगा, यह आपकी एक कॉपी है अकेड एक्सेल के स्टूडेंट की। अकेड एक्सेल का स्टूडेंट किस प्रकार से आपका लिखता है आंसर को, आप देखिएगा किस प्रकार से डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है। बातें समझ में आई है और किस प्रकार से उसने प्रॉपर लेबलिंग की है। इतनी बातें समझ में आई। हाउ टू आंसर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। अब सेक्शन ए जो आपका होता है केस बेस्ड स्टडी टाइप आता है, लंबे लंबे पेसेज होते हैं, बच्चा देख के डर जाता है, यार इतना बड़ा क्वेश्चन कब पढ़ूंगा, कब आंसर दूंगा। घबराना नहीं है बच्चों, मैं आपको एक टिप्स देता हूं। देखिएगा बच्चों, आपको अंडरलाइन करने हैं, आपको अंडरलाइन करने हैं पॉइंट को। क्या करना है? अंडरलाइन। जो भी मेन और अगर गलती हो जाए तो नॉर्मल कट लगाना है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अंडरलाइन की पॉइंट। आंसर लिखते समय भी आपको यह बात फॉलो करनी है, जैसे होता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो इधर देखिएगा आप अंडरलाइन करो कीवर्ड को। मान लीजिए कोई मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, यह की वर्ड है, इनको अंडरलाइन आपको करना है। आगे बात करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको पहले इन सब क्वेश्चन को पढ़ना है, ए बी सी और वाले को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये आता है और उसको लिखना चालू कर दिया। बच्चों आपको और वाले को भी पढ़ना है, क्योंकि मैं भी आपको वह और अच्छे से आता हो। बातें समझ में आ रही है? और बच्चों और वाले क्वेश्चन दोनों करके मत आ जाना प्लीज बच्चों, और वाले क्वेश्चन दोनों करके मत आ जाना। आप सोचते हो एग्जामिनर को क्या ही पता चलेगा,
नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। आप सोचो कि इसके 4 मार्क्स है, इसके 4 मार्क्स है, तो मुझे 8 नंबर मिल जाएंगे। नहीं बच्चों, आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसलिए क्या करना है, आपको प्रॉपर एक ही आंसर लिखना है। इधर देखिएगा, आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे 37 का ए है, उसका आंसर ये है, 37 का बी है, उसका आंसर ये है, 37 का फर्स्ट, जो भी आंसर है आपको नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन ई बना के आपको लिखना है। ठीक है, सेक्शन ई, फिर सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन नंबर के बाद ए बी सी डी। बातें समझ में आई बच्चों? बातें आपको समझ में आ रही है? मेमोराइज करने के लिए लास्ट पेज जो आपका होता है, देखिएगा बच्चों, कभी कभी होता है ना कि आप भूल जाते हो, क्वेश्चन लिखते लिखते भूल जाते हो, जैसे कि आप ये लिख रहे हो, इसे भूल गए, तो मेमोराइज करने के लिए रफ वर्क आप पीछे बनाइए, पीछे रफ वर्क बनाइए और लिखिए कि यार कैसे क्या लिखूं मैं। तो आप देखिएगा, आप मेमोराइज कीजिए, अच्छा रिवाइज कीजिए, ये चैप्टर कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से टॉपिक का है, टॉपिक का भी कौन से सब टॉपिक का है, अच्छा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, यानी कि पहले मुझे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में लिखना है, फिर मुझे ग्लैंड के बारे में लिखना है, फिर ऑर्गन के बारे में लिखना है, फिर मुझे डायग्राम में कैसे क्या समझाना है। पीछे के पेज पे जाकर रिवाइज करो, उससे आपका टाइम बचेगा। हाँ जी बच्चों, आप काटापीटी ज़्यादा करते हो, क्यों? क्योंकि आप पहले रिवाइज नहीं करते हो कि मुझे लिखना कैसे है। आप पूरा मेमोराइज करो कि मुझे कैसे लिखना है, उसके लिए आप रफ पेज का यूज़ करो, अंडरलाइन कर सकते हो आप बच्चों, अंडरलाइन बाकायदा अंडरलाइन कीजिए, जो भी आप आंसर आपका अच्छा लगता है उसे अंडरलाइन करो, स्टार मार्क लगाओ जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो नीट क्लीन लिखो और बस हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो। बातें समझ में आ रही है बच्चों? थैंक यू सो मच, आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? जो भी मैंने आपको सारा बताया है, यह हम आपको हमारी वेबसाइट पर बोर्ड एक्सेल के सैंपल पेपर करवाएंगे। हमारी वेबसाइट पे जब हम आपको सैंपल पेपर करवाने जा रहे हैं, तब ये सारा कंटेंट हम आपको वहाँ बताने वाले हैं। हम सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन छपेगा और उस छपने वाले क्वेश्चन को लिख के कैसे आना है। डेफिनेटली 100% आपके नंबर इंक्रीज होंगे, और नंबर इंक्रीज नहीं होना तो आप आइएगा रिजल्ट आने के बाद कमेंट करिएगा कि सर आपने गलत बताया। नहीं करोगे आप, क्योंकि आपके डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे और क्वेश्चन हूबहू छपेंगे। बस आपको क्या करना है, अकेडमी एक्सेल पर ट्रस्ट करना है। तो जाइए हमारी वेबसाइट पे, हम यह सैंपल पेपर आपको कब करवा रहे हैं, ये सारे सैंपल पेपर 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपके 11 फरवरी तक होंगे। हम आपको 5 सैंपल पेपर दे रहे हैं बच्चों, हम आपको 5 सैंपल पेपर दे रहे हैं, जिसमें 4 सैंपल पेपर हम एग्जाम से पहले करवा देंगे, यानी कि 25 जनवरी से स्टार्ट होकर 11 फरवरी तक 4 सैंपल पेपर हमारी वेबसाइट पर सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं, और एक सैंपल पेपर हम आपको 11 फरवरी के बाद देंगे। बातें समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, आपको वहाँ पे सैंपल पेपर मिलेंगे, जिसका सॉल्यूशन हम आपको हमारी वेबसाइट पे करवाने वाले हैं। यूट्यूब पे तो फ्री में दे रहे हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे भी हमने आपको सैंपल पेपर करवाए हैं, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंटेशन टिप्स नहीं मिलेगी। आपको प्रेजेंटेशन टिप्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पे आपको छपने वाले क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, साथ ही किस प्रकार से उनको लिख के आना है यह भी आपको बताया जा रहा है। तो बच्चों हमारी वेबसाइट पे जाइए, 25 जनवरी से हम आपको सॉल्यूशन भी करवाने वाले हैं, जो कि 11 जनवरी तक करवाएंगे। धन्यवाद।